हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है आर ओ का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ, काफ़ी जो है लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, क्योंकि फाइनली जो है आप लोगों को जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अभ्यर्थी की एग्ज़ाम कब तक होगा, तो फाइनली डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि 75 ज़िलों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, साथ ही क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में डेट जो चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेपर लीक ना हो, इस वजह से हर एक चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही दूसरी अपडेट ये आ रही है कि शिक्षकों का जो वेतन है उस पर रोक लगा दी गई है। किस वजह से रोक लगाई गई है ये भी हम लोग समझेंगे। और जो शिक्षा मित्र हैं, साथ ही अनुदेशक है, उन लोगों का जो मानदेय है, इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बजट जो है वो पास हो चुका है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड फाइनली जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। बताया ये जा रहा है कि अप्रैल से जून माह के बीच आर ओ परीक्षा कराने की तैयारी है। यानी अप्रैल से जून के में जो है आपको किसी भी, यानी अप्रैल से जून के बीच में कोई भी डेट आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आरक्षित है 5 तिथियां। पिछले साल जो है फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था और इसी वजह से परीक्षा जो है पूरी रद्द कर दी गई। और आज भी जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। लेकिन फाइनली एग्ज़ाम की जो डेट है वो देखने को मिल रही है और अब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 इस साल अप्रैल से जो है जून के बीच में कराई जा सकती है। इन 3 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के लिए 5 जो है तिथियां आरक्षित की है। इन्हीं तिथियों पर जो है परीक्षा कराने की तैयारी है। आर ओ के जो है 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के जो है 2387 केंद्रों पे आयोजित की गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। परीक्षा के लिए जो है 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, जिनमें से जो है 64% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद निरस्त कर दी गई थी। यह परीक्षा दोबारा दिसंबर 2024 में कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर जो है विवाद के कारण आयोग को पुनर्परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे और उनकी ये मांग थी कि वन शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। केंद्र निर्धारण नीति में जो है बदलाव के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। एक से अधिक दिनों में परीक्षा कराने के निर्णय का जो है अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। ऐसे में आयोग ने इस मामले के निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। यानी जो कमेटी का गठन हुआ था, अभी जो है फाइनली रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग तय करेगा कि परीक्षा एक दिन में हो सकती है या नहीं। ठीक है, हालांकि आयोग एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करने में लगा है। आयोग ने आर ओ की जो है तरह पीसीएस परीक्षा भी एक दिन से अधिक दिनों में कराने का निर्णय जो है लिया था, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के कारण परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से जो है संबंधित नियमों को शिथिल करते हुए एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था की गई। आयोग ने जो है बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज पीसीएस प्री का जो है तर्ज पर अन्य प्रारंभिक परीक्षाएं कराने के लिए केंद्र निर्धारण की लिस्ट और सहमति पत्र मांगे थे। देखिए, जो पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था वो आपका 75 जिलों में हुआ था। और नॉर्मल सी बात है, आर ओ को जो एग्जाम आपका होने वाला है वो 75 जिलों में ही निर्धारित किया जाएगा, तभी जाके जो है एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भी पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध हो जाते हैं तो आयोग एक दिन में परीक्षा करा सकता है। यानी अगर आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर उपलब्ध मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम जो है आपका एक दिन में हो पाएगा, नहीं तो फिर आयोग एक दिन में परीक्षा करा सकता है। आयोग के कैलेंडर में 27 अप्रैल, 4 व 11 मई और जो है 15 जून तक की तिथियां उन
परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। यानी डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 27 अप्रैल को हो सकता है आपका एग्ज़ाम, या फिर जो है 4 व 11 मई को हो सकता है, साथ ही 15 जून। ठीक है, ये 4 डेटें निर्धारित की गई हैं। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका इसी डेट में कंडक्ट हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन्हें कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है, सूत्रों का कहना है कि इस माह एआरओ परीक्षा पर निर्णय होने की उम्मीद है। परीक्षा मई या जून में निर्धारित आरक्षित तिथियों में कराई जा सकती है। अगर निर्णय जल्द हो गया तो 27 अप्रैल की आरक्षित तिथि पर भी परीक्षा हो सकती है। यानी 27 अप्रैल को भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराना है एक दिन में, तो सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने होंगे, तभी जाके एग्ज़ाम पॉसिबल है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ठीक है? और अगर एग्ज़ाम जो है एक से ज़्यादा दिन में करवाना होता या फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता, तो एग्ज़ाम आपका अब तक हो चुका होता। रीज़न ये है कि अभ्यर्थियों ने विरोध किया था और उनकी मांग ये थी कि एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट होना चाहिए। इसी वजह से एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन कर दिया गया और अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल से लेकर जून में किसी भी डेट को देखने को मिल सकता है, और डेटें भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं। इन पदों पर होनी थी भर्तियां। आरओ के कुल जो है 411 पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी ठीक है का 1 पद, उत्तर प्रदेश जो है राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद शामिल हैं। ठीक है, इन पदों पर भर्ती जो है देखने को आपको मिलने वाली है, अप्रैल या फिर मई या फिर जून में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। दूसरी अपडेट ये है कि जो शिक्षा मित्र और साथी अनुदेशक हैं, इन लोगों का जो मानदेय है, इसको लेकर अपडेट जारी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि बजट में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय जो है बढ़ाने की जो है घोषणा की मांग है। यानी कि अब ये मांग की जा रही है कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों का जो है मानदेय बढ़ाया जाए, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि रीज़न है, जब से शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर आज तक जो है शिक्षा मित्रों का ना तो मानदेय बढ़ाया गया, ना ही लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस वजह से जो है अब मांग कर रहे हैं शिक्षा मित्र की मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। तो फाइनली जो है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है सीएम जी का भी स्टेटमेंट था कि जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, बट जो है इससे रिलेटेड वहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई। प्रदेश में जल्द ही नए वित्तीय जो है वर्ष का बजट पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने जो है प्रदेश सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की जो है घोषणा करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,32,000 शिक्षा मित्र व जूनियर विद्यालयों में तैनात 27,000 अनुदेशकों की हालत कम जो है मानदेय के कारण बहुत ही खराब हो चुकी है। क्योंकि इन लोगों की सैलरी जब से मतलब जब से इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई तब से लेकर आज तक ना तो सैलरी बढ़ाई गई, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हुआ। और 10,000 में आज की डेट में जीवन यापन कर पाना शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जो है मांग की जा रही है कि मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। अब फाइनली देखने को मिलेगा कि जो है अब क्या होता है, क्योंकि जो है वित्तीय बजट पास होगा, अगर उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मानदेय आप लोगों का बढ़ेगा। जो देखा जाए तो उम्मीद पूरी बन रही है कि मानदेय आप लोगों का बढ़ सकता है, और शिक्षा मित्रों के साथ ही जो है अनुदेशकों का भी जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो फाइनली जो है इसमें मांग की गई है। साथ ही बताया गया है कि उच्च इलाज भी नहीं कर जो है करा पा रहे हैं। मानदेय बढ़ाने के लिए पिछले साल मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी हुई, किंतु अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जहां स्थायी शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए 8वां पे जो है कमीशन का ऐलान हो चुका है, वही उनके ही बराबर काम करने वाले उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में कई साल से
₹1 भी नहीं बढ़े हैं। तो फाइनली जो है मांग हुई है और अब जो है देखना ये है कि जो वित्तीय बजट पास होगा, अगर उसमें ऐड हो जाता है शिक्षा मित्रों का भी बजट, तो फाइनली आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। जो भी अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी जो आरओ का एग्ज़ाम होना था, वो फाइनली डेट बताई जा रही है कि जून यानी अप्रैल और जून में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेट ये जो है यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो और इसी डेट को फाइनल मानते हुए तैयारी आप करते रहें, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। बाकी अगर फ्रेंड्स कोई भी बदलाव होता है, कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है, तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।